बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ऐसा बेहतरीन और जदीद आइडिया देने वाला हूँ जो पाकिस्तान में अभी नया है और इसमें आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही बेहतरीन नफ़ा कमा सकते हैं। इस आइडिया की ख़ासियत ये है कि इसको आप साइड बिज़नेस के तौर पर कर सकते हैं और इसमें नुकसान के चांसेस भी ना होने के बराबर हैं। ये बिज़नेस सीज़न बेस्ड भी नहीं है, आप सारा साल ये बिज़नेस कर सकते हैं। घर की ख़वातीन भी इस आइडिया पर अमल करके बहुत ही अच्छा रोज़गार कमा सकती हैं। इस आइडिया को लाजमी तौर पर मुकम्मल देखिए। इसके एंड पर आपको मालूमात, ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक एक्सपर्ट का नंबर और एड्रेस वगैरह दिया जाएगा। बायोफ्लाक दरअसल फ़िश फार्मिंग का जदीद तरीन तरीक़ाकार है। ये बहुत से ममालिक में निहायत कामयाबी से किया जा रहा है। पूरी दुनिया में 150 मिलियन डॉलर से ज़ायद की इंडस्ट्री बन चुकी है, मगर पाकिस्तान में ये बिज़नेस अभी बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। इसलिए इस बिज़नेस में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मार्जिन है। एक एकड़ में आमतौर पर 800 की तादाद में मछलियां डाली जाती हैं, जबकि बायोफ्लाक के ज़रिए एक टैंक में 800 से 1000 तक मछलियां डाली जा सकती हैं। इस तरह एक एकड़ से 4 से 8 माह में 1000 किलो तक मछली का गोश्त हासिल किया जाता है और बायोफ्लाक के ज़रिए भी इतना ही गोश्त हासिल कर सकते हैं। बायोफ्लाक में बहुत कम जगह और बहुत कम पानी दरकार होता है, जबकि खुराक वगैरह का ख़र्च भी नॉर्मल फार्म के मुकाबले में कम होता है। इसीलिए दुनिया अब नॉर्मल फ़िश फार्मिंग से बायो फ़िश फार्मिंग की तरफ आ रही है। बायो से मुराद ज़िंदा और फ्लाक से मुराद इकट्ठ या कॉलोनी है। बायोफ्लाक का मतलब है बैक्टीरिया की कॉलोनी। इस तरीक़ाकार में मुफीद बैक्टीरिया, जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहा जाता है, के ज़रिए मछलियों के गंद यानी वेस्टेज को डिकम्पोज करके दोबारा से प्रोटीन यानी कि मछली की खुराक में तब्दील कर दिया जाता है। इस तरह मछलियों की खुराक का इंतज़ाम भी हो जाता है और पानी भी साफ़ हो जाता है। ये तो बुनियादी आइडिया था। ये एक ऐसा तरीका है जो निहायत ही आसान और आम फार्मिंग के मुकाबले में बहुत सस्ता है, जबकि आउटपुट आम फार्मिंग से भी बेहतर है। फ़िश फार्मिंग का ये जदीद तरीन तरीका बहुत ही आसान और सस्ता भी है। इस तरह के फार्म को स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले एक मरला या इससे भी कम ज़मीन, ये आपके घर का कोई हिस्सा, हत्ता के घर की छत भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए होगी एरेशन मशीन। ये मशीन नॉर्मल हवा सक करके पानी के टैंक में पहुंचाती है। ये सस्ती सी छोटी सी मशीन होती है जो बिजली या बैटरी की मदद से चलाई जा सकती है। तीसरे नंबर पर टेस्टिंग किट। ये किट पानी के पैरामीटर्स मसलन पीएच, एमोनिया, कार्बन वगैरह चेक करती है। ये भी सस्ती होती है। चौथे नंबर पर मुफीद बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स। ये भी आपको मार्केट से सस्ते दामों मिल जाते हैं। पाँचवें नंबर पर हवा के लिए पाइप और प्लास्टिक की पतली पतली ट्यूब्स। और छठे नंबर पर हमें चाहिए ग्रीन तरपाल। ये तरपाल आपके फार्म की छत के तौर पर काम आएगा। बायोफ्लाक के लिए आपको छोटा सा टैंक बनाना पड़ता है। आप चाहें तो स्टार्ट में सिर्फ एक टैंक से भी शुरू कर सकते हैं। टैंक की लंबाई, चौड़ाई और उसको बनाने की तफसील आपको बताता हूँ। एक टैंक की मुकम्मल इंस्टॉलेशन, जिसमें टैंक बनाने का ख़र्चा, एरेशन मशीन, पाइप्स, ट्यूब और छत के लिए ग्रीन तरपाल समेत आप 60,000 से 80,000 में बेहतरीन अंदाज में तैयार करवा सकते हैं। यानी एक टैंक 60,000 से 80,000 में मुकम्मल तौर पर एरेशन सिस्टम और ग्रीन तरपाल समेत तैयार हो जाता है। बायोफ्लाक के तरीक़ाकार में टैंक बनाया जाता है जो कि आमतौर पर गोल होते हैं, मगर ये चौकोर भी बनाए जा सकते हैं। ये टैंक ईंटों और सीमेंट के साथ बनाए जाते हैं और उनका पेंदा यानी फर्श दरमियान में ज़्यादा गहरा होता है, जहाँ पे पानी ड्रेन करने यानी पानी निकालने का पॉइंट होता है, जो ढक्कन से बंद किया जाता है। ये टैंक ज़रूरी नहीं कि ईंटों और सीमेंट से बनाया जाए। ये टैंक चारों अतराफ से सरिये लगाकर और उन सरियों में एक मखसूस किस्म का वाटरप्रूफ तरपाल नुमा शीट लगाकर भी बनाए जा सकते हैं। इस शीट की लीक ना होने की बाकायदा वारंटी होती है। हम आपको मशवरा देंगे कि आप ईंटों, बजरी और सीमेंट का मजबूत टैंक तामीर करवाएं। ये कम से कम 10 साल तो आराम से निकाल देगा। इस टैंक का डायामीटर या लंबाई 11 से 12 फुट होती है और गहराई 4 से 5 फुट होती है, मगर आप इससे बड़ा भी बनवा सकते हैं। इस टैंक में 10 से 12,000 लीटर पानी डाला जाता है और इसमें 800 से 1000 तक मछली डाली जा सकती है।
इस टैंक को किसी भी खुली जगह में बनाया जा सकता है। आप इसको अपने घर में भी बना सकते हैं। इस टैंक के ऊपर ग्रीन शीट की छत लगाई जाती है। ये शीट बिल्कुल इसी तरह होती है जो आपने दुकानों के सामने देखी होगी। लोहे के 4 रॉड ज़मीन में गाड़कर उनके ऊपर ये शीट एक छत की तरह डाल दी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर यह शीट आराम से उतारी भी जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर सर्दियों में ये शीट उतार दी जाती है और गर्मियों में लगा दी जाती है। बायोफ्लाक टैंक की तामीर के बाद एक मशीन की ज़रूरत होती है जो एरेशन मशीन कहलाती है। ये छोटी सी मशीन होती है जो बिजली या बैटरी की मदद से चलाई जाती है। इससे प्लास्टिक के पाइप लगाए जाते हैं और ये पाइप टैंक तक जाते हैं। टैंक के करीब इन पाइप्स के साथ पतली पतली प्लास्टिक की ट्यूब्स जोड़ी जाती हैं जो टैंक के अंदर पानी में डबो दी जाती हैं। यह मशीन आम हवा को सक करके पानी के पाइप के ज़रिए टैंक में हवा को पहुंचाती है और पाइप से जुड़ी पतली पतली ट्यूब्स ये हवा टैंक के अंदर पानी तक पहुंचाती हैं। पानी हवा में मौजूद 21% ऑक्सीजन जज़्ब कर लेता है और इस तरह मछलियों को ताज़ा ऑक्सीजन मिलती रहती है और टैंक का पानी भी तब्दील नहीं करना पड़ता। एक अच्छी किस्म की इम्पोर्टेड एरेशन मशीन 10 से 15 हज़ार में मिल जाती है। ये 150 वाट की होती है और 3 टैंक्स को हवा की सप्लाई कर सकती है। आप चाहें तो इससे छोटी 100 वाट वाली मशीन भी ले सकते हैं जो इससे सस्ती मिलती है। अक्सर शहरों जैसे कि फैसलाबाद, कराची, लाहौर वगैरह में ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो बायोफ्लाक का मुकम्मल सेटअप बनाकर देती हैं और आपको एरेशन सिस्टम और टेस्टिंग किट्स के इस्तेमाल और खुराक व बैक्टीरिया वगैरह की मिकदार और डालने का तरीक़ाकार भी बताते हैं। टैंक एरेशन सिस्टम और ग्रीन तरपाल के इंस्टॉलेशन के बाद आपका फार्म तैयार है। आप बस टैंक में साफ़ सुथरा पानी भरें। जैसा कि पहले बताया है कि आप इसमें 10 से 12 हज़ार लीटर पानी डालेंगे। इसके बाद उसमें आप 800 से 1000 तक मछली डाल सकेंगे, मगर हम आपको मशवरा देंगे कि शुरू में आप 800 से ज़्यादा मछलियां ना डालें। मछलियों की तादाद मछलियों की किस्म पर मुनहसर होती है। जो मछलियां बड़ी हों, ज़्यादा वज़न हासिल करती हैं, वो कम तादाद में डाली जाती हैं, मगर ओवरऑल आप एक टैंक से 1000 किलो तक मछली की गोश्त की पैदावार हासिल कर सकेंगे। टैंक के साथ साथ एक टेस्टिंग किट लगाई जाती है जो पानी के पैरामीटर्स मसलन पीएच, अमोनिया, बैक्टीरिया, कार्बन, नाइट्रेट और नाइट्रेट की मिकदार बताती है। जब कार्बन की मिकदार कम होने लगे तो उसमें गुड़ या चीनी वगैरह डाल दी जाती है जिससे कार्बन की मिकदार पूरी हो जाती है। इसी तरह अमोनिया नॉर्मल मिकदार से बढ़ने लगे तो टैंक में बैक्टीरिया डाला जाता है। दरअसल मछलियों की वेस्ट अमोनिया होती है जो पानी को गंदा करती है और मछलियों के लिए नुकसानदेह होती है। पानी में मखसूस किस्म के मुफीद बैक्टीरिया जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहा जाता है वो डाले जाते हैं। ये पैकेट्स की सूरत में भी मिल जाते हैं। पानी में चीनी और गुड़ वगैरह भी डाला जाता है। इससे पानी में कार्बन पैदा होती है। प्रोबायोटिक्स अमोनिया और कार्बन को डीकम्पोज करके उसको प्रोटीन में तब्दील कर देते हैं। ये प्रोटीन मछलियों की खुराक है। इस तरह न सिर्फ पानी साफ़ हो जाता है बल्कि मछलियों के लिए खुराक भी बन जाती है। इसी तरह कम से कम 30% खुराक का इंतज़ाम बायोफ्लाक से ही हो जाता है और आपका मछलियों की खुराक का खर्च 30% कम हो जाता है। ये प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया जो बायोफ्लाक बनाता है मार्केट से मिल जाता है। अच्छे वाला बैक्टीरिया पैकेट्स की सूरत में आपको मिल जाएगा। इस सब का इंतज़ाम के साथ साथ आपको टैंक का पानी तब्दील नहीं करना पड़ता, या अगर करना भी पड़े तो बहुत ही मामूली मिकदार में करना पड़ता है। मछली 4 माह से 8 माह के दरमियान तैयार हो जाती है। दरअसल मछली की तैयारी का दौरानिया भी मछली की किस्म पर मुनहसर होता है। अगर आप झींगा पालेंगे तो वो 90 दिन में तैयार हो जाएगा। इसी तरह कुछ मछलियाँ देर से तैयार होती हैं और कुछ जल्दी, मगर जो मछलियाँ देर से तैयार होती हैं मार्केट में उसका रेट भी ज़्यादा होता है। मछलियाँ तैयार होने के बाद उनकी हार्वेस्टिंग करके मार्केट में बेच दें। टैंक को साफ़ करें और नई मछलियाँ डाली जा सकती हैं। इसी तरह आप सारा साल बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। मछलियों की खुराक, बैक्टीरिया, टेस्टिंग किट के इस्तेमाल और तरीक़ाकार की मालूमात के लिए आप किसी भी कंपनी या बायोफ्लाक फ़िश फार्मर से ज़रूर मिल लें। अगर आप ऐसे किसी बंदे या कंपनी को नहीं जानते तो हम आपको एक ऐसे ही फार्मर का एड्रेस व नंबर देंगे जो आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो उनसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। एक मुकम्मल टेस्टिंग किट 8500 रुपये में मिल जाती है जिसमें 8000 टेस्ट होते हैं
और ये आप 2 सीज़न आराम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अच्छे इम्पोर्टेड बैक्टीरिया का एक साशे 8 रुपये में मिलता है और एक टैंक के लिए एक सीज़न के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 300 साशे बैक्टीरिया दरकार होता है। इसी तरह एक सीज़न में एक टैंक 2400 रुपये का बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है। ओवरऑल मछलियों के छोटे बच्चे ख़रीदने के लिए उनको हार्वेस्ट करने यानी बेचने तक आपका टोटल ख़र्च 80 से 100 रुपये फ़ी किलो आता है। इसमें खुराक, बिजली का बिल वगैरह सब कुछ शामिल है। इसी तरह मछली का मार्केट में होलसेल रेट 200 रुपये से 1000 रुपये तक फ़ी किलो होता है। मछली का रेट भी मछली की किस्म पर मुनहसर होता है। इस लिहाज से अगर आप सिर्फ एक टैंक से काम शुरू करें और आप इसमें 800 मछलियां डालें तो आप 6 माह बाद कम से कम 700 किलो गोश्त हासिल करेंगे। ये हमने कम से कम हिसाब लगाया है, वरना आप इससे ज़्यादा गोश्त भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपका टोटल ख़र्च 90 रुपये फ़ी किलो हो तो 700 किलो को टोटल ख़र्च करें तो 63,000 रुपये बनेंगे। हमें इसको टोटल 70,000 करना चाहिए। अगर आपका टोटल ख़र्च 90 रुपये फ़ी किलो हो तो 700 किलोग्राम को टोटल ख़र्च होगा 63,000 रुपये। हमें इसको टोटल 70,000 कर देना चाहिए। आप ये 700 किलो मछली अगर 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सेल करें तो ये बनता है 2,10,000। इनमें से 70,000 खर्च निकालकर आपकी बाकी सब बचत होगी। अब अगर आपका टोटल खर्च 90 रुपये फ़ी किलो हो तो 700 किलोग्राम को अगर हम टोटल खर्च देखें तो 63,000 रुपये खर्च बनता है। हम इस खर्च को 70,000 कर देते हैं। आप ये 700 किलोग्राम मछली अगर 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी सेल करें तो ये बनता है 2,10,000। इनमें से 70,000 खर्च निकाल के आपकी बचत होगी 1,40,000। तो आप सिर्फ एक टैंक से 6 माह में कम से कम 1,40,000 रुपया नफ़ा कमा सकते हैं। ये होगा भी आपका साइड बिजनेस और आपको इस पर बहुत ही कम वक्त देना पड़ेगा। आपके घर की ख़वातीन भी इस काम में आपकी मदद कर सकती हैं। इस हिसाब से आप 2 टैंक्स में से 2,80,000 और 4 टैंक से 5,60,000 कम से कम मुनाफा हासिल कर सकते हैं, जो कि आपने 4 से 8 माह के अंदर हासिल किया। आप 1 या 2 टैंक से काम शुरू करें और मुनाफा में मज़ीद टैंक्स बनाते जाएं। जब आप 10 टैंक्स पर पहुंचेंगे तो आप कम से कम 14 लाख 4 से 8 माह में कमा रहे होंगे। ये कोई हवाई बात नहीं, कई लोग इस काम से भी इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। हम आपको वीडियो के इख्तिताम पर एक ऐसे ही बंदे का फ़ोन नंबर और एड्रेस देंगे। बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। पूरा फार्म घर में या छोटी सी जगह पर बनाया जा सकता है। आप 1 एकड़ जितनी मछली सिर्फ एक टैंक में पाल सकते हैं। आपको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और पानी तब्दील भी नहीं करना पड़ता। बायोफ्लाक की वजह से फूड यानी FCR का रेट कम हो जाता है। इसी तरह खुराक का खर्च 30% कम हो जाता है, यानी कम खुराक देकर ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है और पानी भी खुद ब खुद साफ़ हो जाता है। क्योंकि पूरा फार्म जदीद टैंक्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए आप मौसमी हालात मसलन सर्दी, गर्मी, बारिश से आसानी के साथ बचाव कर सकते हैं। पूरा फार्म एक घर या एक छोटी सी जगह पर होने की वजह से सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं होता। आप पूरे फार्म को अकेले चला सकते हैं। आपको लेबर की ज़रूरत सिर्फ उस वक्त पड़ती है जब आपके टैंक्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो। बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग से आप पूरा साल मछली की पैदावार हासिल कर सकते हैं। फ़िशरी का ताल्लुक़ ज़राअत से है, इसलिए ये टैक्स फ्री बिज़नेस है। आप इसमें जितना चाहें कमा सकते हैं। बायोफ्लाक फार्मिंग की मालूमात, ट्रेनिंग और सेटअप लिए आपको बताता चलूँ कि सलीम नवाज़ ख़ान का ताल्लुक़ लकी मरवत सूबा KPK से है। वो बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग में बहुत बड़ा नाम है। वो उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले ये जदीद तरीन तरीका पाकिस्तान में अपनाया। वो बहुत बड़े लेवल पर ये काम कर रहे हैं। वो आपको मुकम्मल गाइड भी करेंगे और अगर आप चाहें तो उनसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इसके अलावा वो आपको बायोफ्लाक की मुकम्मल इंस्टॉलेशन और ज़रूरी सामान भी मंगवा के दे सकते हैं। स्क्रीन पर उनका राब्ता नंबर दिया जा रहा है। ये बहुत ही कामयाब और ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है और हमने बड़ी रिसर्च और मेहनत करके ये मालूमात ऑथेंटिक सोर्सेज से हासिल की हैं। बराए मेहरबानी हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी पर मालूमात पहुँचे और हर पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठा सके। हमारी वीडियो को एक अच्छा सा कमेंट देकर हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आते रहें।